ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा के मीठे मीठे नूरे रत्नों, आप सबके बीच आज मैं यहाँ आई हूँ। मुझे बेहद खुशी हो रही है। बहुत समय से मैं सोचती थी कि कभी मैं स्पार्क की मीटिंग में पहुँचूँ, लेकिन प्रैक्टिकल वो दिन नहीं आया। परंतु कल तनुजा बहन आई मेरे पास, तो बताया कि आज इस प्रकार का हमारा चलेगा सारा सेशन। तो सेशन के बारे में बताया कि मुझे भी उसमें थोड़ा विशेष पार्ट प्ले करने का है। तो वो थोड़ा लिखत में कुछ पॉइंट्स लेकर के आई थी। तो बोला दीदी आपके भी कुछ विचार हो तो हमको आप बताएं। तो मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उसको थोड़ा सुनाना भी शुरू किया। तो वो थोड़ा सुन कर के उसको लगा रिकॉर्डिंग होवे। तो रिकॉर्डिंग का थोड़ा सोचने में पड़ी। पता नहीं कैसे मुझे अंदर में संकल्प आया कि इससे तो अच्छा है कि मैं 10-15 मिनट जाके आऊँ और मैं खुद अपने विचार इसके विषय में बताऊँ। मुझे तो अभी भी आगे पीछे पूर्वापर संबंध क्या है वो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैंने तनुजा बहन से सुना और अभी भी मैंने यहाँ जो सुना, तो उसके आधार पर ये बात काफ़ी समय से हम बड़ी बहनों की मीटिंग में भी चर्चा होती है कि कुछ अभी ऐसा किया जाए कि परमात्मा का परिचय, जैसे आजकल डॉक्टर्स और सर्जन विज्ञान के कारण, तकनीक के कारण कितना हमें इमीडिएट फ़ायदा करे ऐसी गोलियां, ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं। तो हमारी भी कोई ऐसी बातें होनी चाहिए जो, क्योंकि डिप्रेशन दुनिया में बहुत बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ता जा रहा है, विषय विकारों का भी बाबा कहते हैं कि फोर्स बढ़ता जा रहा है। लोग अधिक से अधिक दुखी होते जा रहे हैं, अशांत होते जा रहे हैं, और विषय विकारों ने भी मर्यादा तोड़ दी है। सब कुछ चरम सीमा पर हो रहा है। पॉजिटिव भी चरम सीमा पर हो रहा है, तो नेगेटिव भी चरम सीमा पर हो रहा है। तो ऐसे समय पर, समय तो आज किसी के पास है नहीं, हर कोई भागता है। उसमें भी हम जो मुंबई में रहने वाले हैं, वहाँ की भी लाइफ इतनी फास्ट है कि बिल्कुल वहाँ जैसे कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं उनको। कहते अगर हमको धर्मराज आएगा ना तो हम उसको भी कह देंगे भाई तू अभी जा, अभी हमारे पास टाइम नहीं है तेरे साथ चलने का, तो उसको भी हम ये जवाब देंगे। तो इस प्रकार की लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। लोगों का सोचना फास्ट हो गया है, बोलना फास्ट हो गया है। साइलेंस का प्रभाव देख रही थी मैं। ब्राह्मणों के ऊपर तो साइलेंस के प्रभाव की इतनी विशेषता है। ट्रैफिक कंट्रोल का गीत क्या बजता है, और सभी काफ़ी उसमें से संख्या में भाई बहनें वतन में पहुंच जाते हैं सेकंड में, फिर वहाँ आनंद लेते हैं। तो क्यों नहीं बाबा जैसे कहते हैं कि ये दुखी अशांत आत्माओं को आप सिर्फ एक दृष्टि दो और वो अनुभव करे। परसों अमृत वेले में जब 3-3:30 बजे मुरली पढ़ रही थी, तो हमारे पास सेट किया हुआ है मोबाइल में, तो 1-1 घंटे पर स्मृति दिलाने के लिए अलार्म बजता है। तो बाबा का भरा हुआ था, जो बाबा ने अव्यक्त बाप दादा जो ड्रिल कराते हैं,
तो मुरली तो पढ़ ही रही थी तो दिल गदगद हो रही थी, क्योंकि मुरली गदगद करने वाली मुरली होती है। तो बाबा की आवाज़ में जब मैं बैठी, इतना आत्मा को सुकून मिल रहा था। और मैं ये नोट कर रही थी कि बाबा ने कितने कम शब्द बोले। आप शब्द गिनती कर सकते हो, बिल्कुल थोड़े शब्द, और 5 जो बाबा हमें लक्ष्य बताते हैं। बाबा ने अनादि, आदि, मध्य, अंत और हमारा संगम का स्वरूप, उसका साक्षात्कार और ड्रिल कराई। तो बाबा ने हमें सिखाया, लेकिन आज तक हम लोगों ने क्या किया है, हम अपने लिए ही सब कुछ सीखा, अपने लिए ही यूज़ किया, अपने लिए ही प्रयोग किया, अपने लिए ही उपयोग किया। हमने अन्य को देने के प्रति अभी सीरियसली ये कोर्स नहीं उठाया है कि हम वो अभ्यास करें। तो बाबा हमें बार बार मनसा सेवा की ओर आकर्षित करते हैं, और ये कार्य स्पार्क कर रहा है। स्पार्क इसी बातों में अंदर अंदर सिद्धि की ओर आकर्षित करता हुआ हर एक को आगे बढ़ा रहा है। तो ये जो संसार में बाप का परिचय, अपना परिचय, तो मैं तनुजा बहन को भी बता रही थी कि हम आजकल कोई को भाषण सुनने का इंटरेस्ट नहीं है, प्रवचन सुनने का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इतने साधु संत महात्माएं, प्रवचनकार, टीकाकार इतने बढ़ गए हैं। जैसे वो कोई कहाँ चीनी पड़ी हो तो कितनी चींटियाँ आके लगती है, ऐसे ढेरों आज निकल पड़े हैं। तो लोग अभी सुन सुन के उनके कान जो है ना वो थक गए हैं। पहले होता था भाई कन रस, बाबा कहते हैं, अभी वो कान का रस भी, उससे भी वैरागी हो गए हैं। तो ऐसे हालत में उनको हम ऐसा क्या सुनावे जो उनकी आत्मा को तुरंत छुए, स्पर्श करे, आत्मा को स्पर्श करे, कान को स्पर्श करे नहीं, बुद्धि को भी स्पर्श करे नहीं। यानी कान प्रभावित हो, सुनने की चाहना बढ़े, बुद्धि को स्पर्श करे तो बुद्धि को अंदर में इंटरेस्ट जागे नहीं। हम वहाँ से भी आगे जाना चाहते हैं, हम बुद्धि से भी पार। जब वो आत्मा को छुए बात तो उनको कुछ अनुभूति होवे। तो ऐसा हम क्या करें? जैसे माँ का देखो ममता का हाथ, बच्चा रोता है, सब उनको उठाएंगे, बच्चा रोता जाएगा रोता जाएगा, लेकिन जब उसकी असली माँ आएगी और उसके हाथ में रखेंगे, बच्चे के ऊपर एक जादू सा होता है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, क्योंकि बहुत बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। जैसे ही वो माँ उसको हाथ में लेती है, बच्चा शांत हो जाता है। तो ये क्या जादू है? तो ये जादू बाबा ने हम बच्चों पर तो किया, लेकिन हम बच्चे अभी दुनिया की जो बाबा से बिछड़ी हुई आत्माएं हैं, उन पे तरस खा करके उनको हम अपनी गोद में ऐसे उठाएं कि हमारा यह रहम ममता का जो भाव है वो उनको छुए। वो अभी तक छूता नहीं है उनको, इसीलिए हमें मेहनत करनी पड़ रही है। तो इसीलिए मैंने उनको कहा कि हम पहले तो उनको ऐसे बताएं, हम ज्ञान की बातें न करें, हम उनको ये खाली थोड़ा एक आधा मिनट में ये महसूस कराएं कि आत्मा को जानना जीवन में क्यों ज़रूरी है। जैसे हवा पानी खुराक हमें ज़रूरी है, आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, उसके बगैर हम नहीं जी सकते हैं। ऐसे अपने स्वस्वरूप को जाने बगैर हम जीवन में या ज़िंदगी में नहीं जी सकते, नहीं चल सकते। ऐसे ही परमात्मा की आवश्यकता, उसको हम क्यूरियोसिटी में लाएं, ऐसी ऐसी पॉइंट्स हम ढूंढ निकालें कि उसको अंदर में ये होवे कि हाँ ये तो बात राइट है, इसके बगैर तो मेरा काम चलेगा ही नहीं। मना
आप जब तक वो नहीं जाना तब तक, माना प्रभु और उनसे आपका संबंध, ये मुख्य बात उनको जब तक महसूस नहीं कराई हमने तब तक वो नहीं करेंगे। अब ये बात हमको उनको महसूस करानी है 2-3 मिनट के अंदर। मतलब बहुत कठिन काम है पूरी गीता को समेट कर एक श्लोक में बताना, है ना, बहुत कठिन काम है। पर इस कठिन काम को हम इजी कर सकते हैं, पर कैसे, हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और जैसे आज हमारी जब अव्यक्त बाप दादा आते हैं, आप देखेंगे पिन ड्रॉप साइलेंस, कितना, नहीं तो खो 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 पूरी सभा में कितनी आवाज़ आती है, लेकिन जब बाप दादा की मुरली चलनी शुरू होती है सभी स्टॉप, सभी कंट्रोल करके भी उसको दबा के बैठते हैं और शांत हो जाते हैं। और वो दबाना कोई उनका ज़बरदस्ती नहीं होता है, मजबूरी से भी नहीं होता है, लेकिन बाबा के प्यार में खोए हुए रहते हैं, क्योंकि हमको वो प्यार मिलता है, वो प्यार के वाइब्रेशंस बाबा के बोल के द्वारा हमारी आत्मा को छूते हैं। तो हम ऐसा उसको प्यार में गीले होकर, हम खुद गीले हो जाएं और उस गीलेपन के साथ हम उसको बाबा के विषय में क्यूरियोसिटी जगाएं कि दुनिया में तुम सब जगह गया, तुम्हारे दुख को मिटाने, अशांति को मिटाने, दर्द को मिटाने, क्या क्या नहीं किया होगा तुमने, लेकिन हुआ कुछ नहीं हुआ। अब क्या किया जाए, किसके पास जाए, कोई तो होगा संसार में, कहाँ जाए, कौन किसके पास जाए। पहले उसको वो महसूस कराएं हम कि अब कोई रास्ता नहीं है मेरे लिए, कोई नहीं है दुनिया में, कोई मनुष्य मेरे दुख दर्द को मिटा नहीं सकता है। और तब हम हल्के से, एक खूब गर्मी होती हो, एकदम पसीना पसीना है, हम परेशान है गर्मी से, और अचानक हवा की ठंडी लहर अगर आनी शुरू हो जाती है तो कितना अच्छा लगता है। जिस तरफ से हवा आती है हम मुड़ जाते हैं, जैसे हवा को हम बस अपने अंदर खूब भर लें। तो हमारा उस समय प्यार से, अपनेपन से, बाबा के स्नेह में गदगद होकर उस आत्मा को भी हम अपनी, बाबा जैसे कहते हैं ना, तुम्हारे अपने हैं वो, तुम्हारे सगे भाई बहन है वो, रहम नहीं पड़ता। तो ये जो बाबा के बोल है, तो रहम क्यों नहीं पड़ता हमको, क्योंकि हमें उनमें अभी तक इतना अपनापन नहीं आया है, क्योंकि हम ब्राह्मण अभी तक अपनों को भी, ब्राह्मणों को भी अभी स्वीकार नहीं किया है, उनको भी अपना नहीं बनाया है, उनको भी हम अभी तक अपनापन दे नहीं पाए हैं। इसीलिए वो मैं नहीं उस बात में जाती हूँ, आप लोग समझ गए। तो हम उससे बात ऐसे करें जैसे वो भी मेरी कल्प पुरानी बिछड़ी हुई आत्मा है, और उसके दुख को हम ऐसा महसूस करें हमारा दुख है, और फिर हम उसको उसके माँ बाप के विषय में बताएं। परिचय नहीं देवें, सिर्फ हम इतना कहें कि यदि तुम कहो तो एक व्यक्ति, एक हस्ती, एक अस्तित्व, एक ऐसा तत्व हमारे ध्यान पर है, अगर कहो तो हम बतावे आपको। फिर भगवान, परमात्मा, ये सब ना कहकर हम उनको कहें कि वो आपका पिता है, जिसको आप याद करते रहे हो, देखते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, कभी मिले नहीं हो, फिर भी देखो उसमें आपका कितना विश्वास है। जब भी दुख आया आपने उसको पुकारा, पर आपको मदद नहीं मिली तो आपने अंदर में सोचा भगवान जैसा कुछ है नहीं,
लेकिन ऐसी एक हस्ती है। अभी हम भगवान, प्रभु, ईश्वर कुछ नहीं कहते हैं, एक हस्ती है। आप कहो तो हम आपको बताएं। तो पहले उसको कौन है, वो कौन है, वो कौन है, अंदर हम जगा दे उसको पहले, कि कौन है जो मेरे जीवन में आके ऐसी बहार ला सकता है, कौन है जो मेरे जीवन में जिए दान मुझे दे सकता है, कौन है जो मेरे दुख दर्द को मिटा सकता है, कैसे मिटे, क्या करूं उसके लिए। वो उसके अंदर पहले हम ऐसा एक अपनापन और ऐसी बातें उसको बताएं। उसके लिए आप थोड़ा रिसर्च करो और वो बता के उसको पहले गीला कर दें, 2-3 मिनट में गीला करें और हम गदगद होके बोले, चलो आप भी बैठो, मैं भी बैठती हूँ। भले आप जानते नहीं, देखा नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन कम से कम आप एक संबंध से ऐसे समझो कि वो अदृश्य, जैसे आपने भगवान को अज्ञान में याद किया, ऐसा ही एक हस्ती है, पर वो कल्याणकारी है, हमारे प्रति शुभ चिंतक है। उस अदृश्य हस्ती को आप याद बैठो, उनसे बात करो और हम जो बोले उस बोल के साथ साथ आप भी अपने हृदय में उन शब्दों के अर्थ और भावों को लेकर के हमारे साथ यात्रा करो। और फिर वो जो हमारी यात्रा जो होगी 5 मिनट की, वो हम भी बिल्कुल अव्यक्त बाप दादा की तरह बहुत थोड़े शब्द बोले, बाकी ट्यून शांति में बजे, क्योंकि आजकल गीत भी पसंद नहीं करते बहुत, और वो भी जोर से ना बजे, क्योंकि जब इंसान बहुत दुखी होता है ना, तो टेंशन, डिप्रेशन, आवाज़ भी उसको बर्दाश्त नहीं होता है, किसी की डिस्टरबेंस भी उसको बर्दाश्त नहीं होती है, आना जाना किसका बर्दाश्त नहीं होता है। तो हम उसको अनुभव कराना चाहते तो पिन ड्रॉप साइलेंस, एक एटमॉस्फियर। देखो मुझे याद है हम शुरू में, बीच बीच में मैं थोड़ा और भी बताती हूँ, थोड़ा लिंक टूटेगा टॉपिक का, लेकिन वो बताना मैं ज़रूरी समझती हूँ। जब हम शुरू में नए आए आश्रम पर, तो मुझे याद है हम लोगों को जब योग में बिठाया जाता था तो बहुत तैयारी की जाती थी, इतनी स्वच्छता क्लासरूम की, क्लीन नीट, संदली के ऊपर भी चादर भी क्लीन। भले ये बाहर की बातें हैं, लेकिन वो भी इफ़ेक्ट करती है। वातावरण इतना सुंदर, अगरबत्ती जलाई जाती थी सुगंध वाली, लाल लाइट, और कोई आना जाना नहीं, आवाज़ नहीं, किचन में कोई आवाज़ नहीं करेगा, सब आकर के मेडिटेशन में बैठ जाएंगे, और कहीं से कोई आवाज़ नहीं, कोई कारोबार नहीं। तो सब जब हम बैठते थे तो एकदम इतना पिन ड्रॉप साइलेंस का वातावरण रहता था। और तभी समझो आज मैं दुखी होके आई हूँ, परेशान होके, मैं कहाँ ना हिम्मत हूँ, तो वहाँ गीत बजेगा, क्योंकि सेंटर की टीचर ब्राह्मणी को पता है कि ये कौन सी परेशानी के साथ आई है, तो गीत बजेगा, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। कोई बहुत दुखी है, आखिर मेरा दुख कब मिटेगा, हे प्रभु मेरे वो दिन कब आएंगे। गीत बजेगा, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। और वो व्यक्ति और हम आंखों से झर 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 आंसू बहेंगे। तो पहले हमारे दुख को बाहर निकालते थे, ऐसे गीत बजाकर गदगदित कर हमारे दुख को बाहर निकालते थे। जब दुख हमारा रोके हम बाहर निकालते थे ना, तब गीत बजेगा, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, या ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। तो फिर प्रभु की याद, फिर धीरे 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 प्रेम का,
माना ऐसे लिंक में गीत आते थे। तो इतना योग में 1 घंटा क्या, कभी कभी 3-3 घंटे बिना प्रोग्राम के, अभी तो प्रोग्राम पर हम बैठते हैं, तभी बिना प्रोग्राम वातावरण देखते थे ना, योग का है, सब बड़े अच्छे बैठे हैं, तो गीत पे गीत, गीत पे गीत बजते जाएंगे और सब इतने मस्त होकर के बस बाबा की लगन में मगन होकर के बैठेंगे। तो मैं इनको बता रही थी कि पहले हम उनको ये महसूस कराएं, और मैं आत्मा हूँ ये क्यों जानूं, मैं जानूं कि ना जानूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। बचपन से मुझे कहाँ कोई आत्मा का लेसन मिलता है, मुझे तो यही लेसन मिला, मैं नलनी हूँ, ये मेरी माँ, ये मेरा पिता, ये मेरे दादा दादी, मैं तो चल ही रही हूँ। क्या जरूरत है आत्मा को जानने की, कोई जरूरत नहीं है। अब हम उनको महसूस कराते हैं, कराना है कि तुम हो आत्मा, तुम नहीं जानोगे जब तक तुम जीवन में कभी भी सफलता का, सदाकाल का अनुभव नहीं कर सकोगे। थोड़ा थोड़ा सुख सुख शांति मिलता जाएगा, लेकिन वो जो सदाकाल तुम्हारे साथ रहे, जो कभी तुझे भीख ना मांगनी पड़े किसके आगे। रॉयल लोग अपने बाप से भी नहीं मांगेंगे, कहेंगे बाप खुद देवे ना मुझे, समझ के देवे ना मुझे। पहले तो मैं छोटा था, चलो मांगता था, पिताजी ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। अभी मैं भी बड़ा हो गया और पिताजी ने भी मुझे समझ लिया, मुझे क्या चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, किस लिए चाहिए। तो दोनों की अपेक्षाएं एक दो के साथ, लेकिन वहां झुकना किसको होता है, फिर भी छोटों को, कभी बड़ों को। तो यहाँ हमको उनको ये महसूस कराना है कि ठीक है, जीवन में हम चलते रहते नलनी के नाम से, लेकिन कब नलनी पे दुख नहीं आएगा गारंटी है, कभी अशांत नहीं होगी गारंटी है, डिस्टर्ब नहीं होगी गारंटी है, डिप्रेशन नहीं आएगा गारंटी है, कर्म भोग नहीं आएगा गारंटी है। उस समय क्या करेंगे हम, कहाँ जाएंगे? तो उसको भी ये अंदर में खूब महसूस करा देने का कि ऐसे वक्त पर मैं मेरे को कैसे संभालूंगी, जब सब मुझे छोड़ देंगे, सबका साथ छूटेगा, एक एक करके कई चले भी जाते हैं, तब मैं अकेला, तब मैं क्या करूंगा, कैसे दिन बीतेंगे। इतना उसको इन बातों के एक शुद्ध टेंशन में लाने का, जो वो महसूस करे कि अरे इसमें से निकलने का भी कुछ तो सोचना पड़ेगा, उसका भी हमें कुछ अरेंजमेंट करके रखनी पड़ेगी। और फिर हम उसको आत्मा के विषय में कमेंट्री देके, वो भी बहुत थोड़ी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। बाबा कैसे हमको थोड़ा बताते हैं, अपने अनादि स्वरूप को याद करो, नयों को उनके हिसाब से, कि आप एक चैतन्य सत्ता हो, आप आनंद स्वरूप हो खुद। बस 2-3 वाक्य हमने आत्मा के बोले, बस तू सितारा है, चमक रहा है, बाकी तू भी परमात्मा बिंदु है, तू भी बिंदु, वो प्यार का सागर, तू प्यार स्वरूप, तू वो ज्ञान का। ये लंबा चौड़ा हम जो कमेंट्री जोर जोर से देते हैं ना, वो नहीं। उस स्थिति में हम भी कि तू एक चमकता सितारा है, याद रख। तो आत्मा है, शांति, शक्ति, सुख सब तेरे पास है। तेरा वो स्वधर्म है, तेरे पास खजाना है, तो संतान है इसलिए तेरे पास नहीं, तेरे पास है। पॉजिटिव जैसे हम कमेंट्री देते हैं,
पॉजिटिव कमेंट्री। ऐसे नहीं मेरे पास तो मैं सुखी नहीं हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, इसलिए मैं याद करूँ मैं सुख स्वरूप हूँ। नहीं, मैं सुखी नहीं हूँ ये नहीं सोचें, मैं हूँ ही सुख स्वरूप। हम कमेंट्री देते हैं, लेकिन कमेंट्री के साथ साथ इनडायरेक्ट हम नेगेटिव भी बताते हैं। जैसे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब यह है सत्य, पर मैं शरीर नहीं हूँ ये बोलकर हम शरीर याद दिलाते हैं। तो हम वो शब्द भी न बोले, सिर्फ तू एक चमकता दिव्य सितारा है। और इस बोल के साथ हम अपनी भी स्थिति में आ जाए, उनको भी वो स्थित होते हैं कि नहीं देखें। ऐसे एक एक शब्द के ऊपर ना प्रैक्टिस करें, हम आपस में भी करें। पति पत्नी हो तो करे, भाई बहन हो तो करे, दो बहनें हो तो करे, परिवार में 4-5 सदस्य हो तो करे, नंबरवार करें। चाहे भले सोए हैं, सोए सोए भी अगर हम बातें करते हैं तो बातें करने के बजाय सोए सोए एक दो को दृष्टि दें और हम ये सोचें चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। और हम अंदर ही अंदर, तू भी आत्मा है मैं भी आत्मा हूँ, हम दोनों शिव बाबा के बच्चे हैं। तो आपस में यही हम करते रहें। तो अब हम दूसरों के लिए ये सब प्रैक्टिस करेंगे, अपने लिए नहीं। अब हमको ये लक्ष्य रखना है। आज तक हमने खूब अपना ही झोली भरी है, सहन करना है तो हमने अपने लिए किया, मेरी सहन शक्ति बढ़े। मीठा बोलना है तो मैंने अपने लिए बोलना किया। जो भी बाबा की शिक्षाओं से शक्तियाँ ग्रहण करनी है सब मैंने अपने लिए ही किया है अभी तक, दूसरों के लिए नहीं किया है। जब बाबा ने बोला तो थोड़ा किया, वो भी विधि आती नहीं है। बहुत पूछते हैं हम अमृत वेले कैसे विश्व को वाइब्रेशन दे। विश्व को वाइब्रेशन देना ही नहीं है। बाबा ने बताया था एक बार, आप योग में बैठो, शांति में बैठो, अपने आप वाइब्रेशन फैलते हैं। फूल नहीं कहता है मेरे में सुगंध है मेरे पास आओ, सुगंध अपने आप फैलती है।